हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने अगले टॉपिक दैट इज साइटोस्केलेटन। और इसके साथ साथ हम लोग आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे सीलिया और फ्लैजेला को भी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक फॉर द क्लास इज साइटोस्केलेटन। बच्चों, अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन के बने हुए नेटवर्क्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि दीज आर द प्रोटीनेशियस नेटवर्क्स। ये कहां पर पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगर हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो यहां पर तीन चीजें आती हैं। बात को बहुत ध्यान से समझना है। यहां पर तीन चीजें आती हैं। वन इज अवर माइक्रोट्यूब्यूल। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं यहां पर। दूसरे होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और तीसरे स्ट्रक्चर्स जो यहां पर मिलते हैं दे आर नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में देखते हैं। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे हम लोग तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं और इन प्रोटीन्स के 13 यानी कि 13 पैरेलल फिलामेंट्स पाए जाते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 13 पैरेलल फिलामेंट्स। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की तरफ, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और कौन से प्रोटीन्स यहां पर पाए जाते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। यहां पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये दोनों ही कैसे प्रोटीन होते हैं? दीज बोथ दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, ये दोनों ही हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। ये एसिडिक प्रोटीन्स से बने होते हैं। अच्छा, एक बहुत खास बात जो साइटोस्केलेटन की हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं बच्चों, दीज आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल्स में पाए जाते हैं? दे आर ओनली फाउंड इन द यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब बात करते हैं हम लोग साइटोस्केलेटन के फंक्शंस की। अगर फंक्शंस की बात करें तो आपको फंक्शन ध्यान रखना है। यहां पर इसका फंक्शन होता है एम क्यूब। इसका क्या फंक्शन होता है? एम क्यूब इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो ये क्या क्या चीजें कर सकता है? ये सेल को मोटिलिटी देता है। दूसरा एम क्या हो सकता है? ये क्या करता है बच्चों? ये सेल के शेप को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द सेल शेप। और तीसरा और फाइनल फंक्शन जिसको हम लोगों को याद रखना है दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमारे सेल को क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। तो ये तीन फंक्शन आपको याद रखने हैं: मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो दैट वाज ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन। तो ये हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है? साइटोस्केलेटन को हम लोगों ने बच्चों कवर कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग सीलिया और फ्लैजेला की। सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं बेटा? दीज आर द आउटग्रोथ्स। ये क्या होते हैं? ये आउटग्रोथ्स होते हैं कहां पर? सेल की सरफेस पर। These are the outgrowths on the cell surface, यानी सेल या कोशिका की सतह पर पाई जाने वाली जो आउटग्रोथ्स होती हैं उनमें सीलिया और फ्लैजेला हो सकते हैं। ये बनते किससे हैं? They arise from they arises from the
सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर से बनते हैं या एराइज होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडीज। इनको क्या बोला जाता है? बेसल बॉडीज इनको कहा जाता है। अगर सीलिया की बात करते हैं हम लोग, तो सीलिया जो होते हैं दे आर ओर लाइक। ये क्या होते हैं? ये ओर लाइक होते हैं। ओर का मतलब होता है पतवार या फिर चप्पू। जैसे हम लोग नाव पर बैठते हैं तो जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है उसके हाथ में दो लकड़ी के चप्पू होते हैं या पतवार होते हैं, तो वैसे ही हमारा सीलिया होता है। और वो चप्पू या ओर क्या करता है, वो पतवार क्या करती है, वो सराउंडिंग फ्लूइड यानी कि जो वाटर है उसको भी मूव कराती है और बोट को भी आगे की तरफ लेकर के जाती है। यही फंक्शन हो जाता है हमारे सीलिया का। ये क्या करता है? इट इज इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ द सेल एंड द सराउंडिंग फ्लूइड। ये सेल और सेल के चारों तरफ जो फ्लूइड मिल रहा है उसको मूव कराता है। कौन? हमारा सीलिया। वहीं पर अगर फ्लैजिला की बात करते हैं बच्चों, तो फ्लैजिला प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द सेल। ये सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। फ्लैजिला की अगर बात करें हम लोग, तो फ्लैजिला जो होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफर करता है। अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, अगर ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला है तो ये बनता है बच्चों ट्यूबुलिन प्रोटीन से। वहीं पर अगर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है तो दिस प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये बात लिखी हुई है कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल से डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? एक मेन डिफरेंस जो उसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर कि यूकैरियोट्स का फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है और प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला जो होता है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। अब अगर आगे बढ़े तो हम लोग क्या देखते हैं, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि फ्लैजिला और सीलिया के कोर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोनीम कहते हैं। इट इज नोन एज एक्सोनीम। इसको क्या बोला जाता है? एक्सोनीम बोला जाता है। और ये सीलिया और फ्लैजिला का अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, अगर हम लोग सीलिया और फ्लैजिला का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को नजर आता है कि सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों ही किसके द्वारा घिरे रहते हैं? दे बोथ आर सराउंडेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे घिरे हुए हैं बच्चों? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। और इनका जो कोर है, इनका जो एक्सोनीम है, इसके अंदर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किनारे की तरफ भी हो सकते हैं, यानी कि दे कुड बी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और यहां पर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो यहां पर पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल की अगर बात करें तो ये 9 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 पेयर्स होते हैं। और सेंट्रल की अगर बात करें तो यहां पर 1 पेयर होता है, यानी कि दे आर 2 इन नंबर। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग या इस टाइप के एरे को हम लोग कहते हैं 9+2 एरे। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों? 9+2 अरेंजमेंट इसको बोला जाता है। अब हम लोग अगर आगे बढ़े और डिटेल स्टडी करते हैं, अगर हम लोग इसकी सीलिया और फ्लैजिला के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू को अगर हम लोग देखें तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि सीलिया और फ्लैजिला के कोर को एक्सोनीम कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ नजर आता है? इट इज फाउंड टू बी सराउंडेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मैं क्या बना देता हूं? चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता हूं। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है। अब यहां पर क्या हमने कहा आपसे कि इसके अंदर
दो तरह के ट्यूब्यूल्स या माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, एक वो जो पेरिफेरी यानी कि किनारे की तरफ है और एक वो जो इसके सेंटर में है। तो किनारे की तरफ 9 पेयर्स है, तो मैं यहां पर 9 पेयर्स बना देता हूं। 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, सेवेंथ पेयर, एट्थ पेयर एंड नाइन्थ पेयर। तो ये 9 मैंने क्या बना दिए बच्चों, ये मैंने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बना दिए। ये 9 क्या बना दिए मैंने, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए। These are 9 in number, or we can say they are of 9 pairs. They are 9 pairs. और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं तो आप लिख लीजिए, ये क्या होते हैं, 9 जोड़े होते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। यहां पर बीच में भी एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी देयर इज 1 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विच लाइज इन द सेंटर। तो इनको हम लोग कहते हैं बेटा सेंट्रल ट्यूब्यूल। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेंट्रल ट्यूब्यूल। अब ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं, ये घिरे रहते हैं एक शीट से, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल शीट। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया सेंट्रल शीट। अब यहां पर बात को समझिएगा, ये जो डबलेट्स हैं, एक पेयर को हम लोग डबलेट भी बोल सकते हैं। डबलेट क्यों, क्योंकि भाई 2 लोग साथ में है तो डबल है, तो डबलेट बोल दिया गया। ये जो डबलेट्स हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं। ये डबलेट्स आप देख सकते हैं, ये आपस में क्या है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। यानी ये 9 पेयर्स जो है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट ब्रिज। बाय द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज की मदद से ये आपस में कनेक्टेड है। और ये इंटर डबलेट ब्रिज किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, ये किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन्स। और ये जो सेंट्रल डबलेट है, ये भी इस तरह से कनेक्टेड है। अब एक खास बात क्या है कि ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं या पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये इस सेंट्रल शीट से कनेक्टेड होते हैं बच्चों। ये किससे घिरे हुए हैं, ये किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल शीट से। ये क्या है, देख सकते हैं आप, ये कनेक्टेड है। तो इस तरह से सेंट्रल शीट से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर यहां पर कौन सा है, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट दिस सेंट्रल शीट टू द पेरिफेरल डबलेट इज नोन एज रेडियल स्पोक। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल स्पोक। तो ये मैंने क्या बना दिए, रेडियल स्पोक्स। ये रेडियल स्पोक्स हो गए एंड दे आर 9 इन नंबर। ये 9 होते हैं संख्या में। और ये करते क्या है, दे कनेक्ट्स पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, or we can say peripheral microtubule doublet to the central sheath। सेंट्रल शीट से इसको कनेक्ट करता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने किसको देखा, यहां पर हम लोग ने देख लिया है सीलिया और फ्लाइला के स्ट्रक्चर को। एक बार हम लोग और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू, खास बात है एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक है, ये सीलिया और फ्लाइला इस तरह से है, ये सेल की सरफेस से लगा है, हमने इसको इस तरह से काट लिया और अब हम इसको सामने से देख रहे हैं। जब सामने से देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये हम लोगों को दिख रहा है। तो बाहर की तरफ चारों तरफ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स आर गिवन टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी किनारे की तरफ है, इनको हम लोग पेरिफेरल डबलेट्स कहते हैं। और एक पेयर कहां पे दिया है, बीच में दिया है, और इसलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग 9+2 एरे और 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है बच्चों, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, किसके द्वारा, सेंट्रल शीट के द्वारा। और सेंट्रल शीट जो है इन माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स के किसी एक माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है, किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। यानी एक डबलेट एक रेडियल स्पोक के द्वारा
किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है। तो इस तरह से यहां पर कुल कितने रेडियल स्पोक्स हो गए, 9 रेडियल स्पोक्स हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने सीलिया और फ्लैजुला के स्ट्रक्चर को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आप हमको क्लास नोट्स के लिए और क्वेरीज के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, दैट इज रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।